हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है लिस्ट इस साल यानी कि 2022 में रिलीज होने वाली हर एक सुपर हीरो मूवी की। इस साल की सुपर हीरो मूवीज लिस्ट में मार्वल, डीसी और सोनी की सभी फिल्म्स मिला के टोटल 10 मूवीज रिलीज हो रही हैं। लास्ट ईयर जहां डीसी ने सिर्फ 2 मूवीज रिलीज की थी जिनमें स्नाइडर्स कट जस्टिस लीग और द सुसाइड स्क्वाड शामिल थे, तो वहीं मार्वल ने 4 मूवीज जिनमें की ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल्स और सोनी के साथ मिलकर वेनम लेट देयर बी कार्नेज और ईयर एंड में एक धमाके के रूप में रिलीज की स्पाइडरमैन नो वे होम। इस साल की मूवीज में जहां मोस्ट ऑफ द मूवीज पिछली सुपर हिट मूवीज के सीक्वल्स होने वाली हैं, तो वहीं कुछ टोटली न्यू कैरेक्टर्स जैसे कि मॉर्बियस और ब्लैक एडम भी बड़ी स्क्रीन में इंट्रोड्यूस होंगे और वहीं 2 एनिमेटेड मूवीज के रूप में स्पाइडरवर्स और सुपर पेट्स की स्टोरीज भी देखने मिलेंगी। तो ये है लिस्ट उन सभी सुपर हीरो मूवीज की जो हमें देखने मिलेंगी इस साल। वेलकम टू सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल, लेट्स बिगिन द वीडियो। साल की शुरुआत होगी मार्वल कॉमिक्स से स्पाइडरमैन के पॉपुलर विलन मॉर्बियस से। वेनम के बाद ये स्पाइडरमैन सीरीज का दूसरा विलन है जिसे एक डेडिकेटेड मूवी मिल रही है। जैरेड लेटो के रूप में हमें देखने मिलेगा एक लिविंग वैम्पायर, यानी कि ये ब्लेड की तरह एक ह्यूमन वैम्पायर नहीं है, बल्कि मॉर्बियस की एबिलिटीज उसे एक लिविंग बैट में भी चेंज कर देती हैं। मॉर्बियस की स्टोरी मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस पे बेस्ड है, जो अपनी टर्मिनल इलनेस को क्योर करने के लिए खुद पे एक ट्रांसजेनिक क्योर यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करता है, जिसके बाद उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती हैं। मॉर्बियस की सुपर पावर्स में हमें सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, नाइट विजन और इको लोकेशन यानी कि जो टेक्निक्स बैट यूज करते हैं ट्रेवल करने के लिए वो भी शामिल है। और मूवी के ट्रेलर से उसके बैट्स को कंट्रोल करने की पावर भी दिखती है। मॉर्बियस भी वेनम की तरह एक एंटी हीरो है जो कि अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से विलन बनता है। और जहां वेनम को ह्यूमन ब्रेन खाना पसंद है, वही मॉर्बियस बैट्स और मिथिकल वैम्पायर्स की तरह जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स जब मॉर्बियस मूवी में एंटी हीरो है तो विलन भी कोई और होगा ही, और वो है मॉर्बियस का ही फ्रेंड लोक्सियस क्राउन, जिसे कॉमिक्स में हंगर के नाम से जाना गया है। क्राउन भी मॉर्बियस की तरह बीमार होता है और मोस्ट प्रोबेबली मूवी में उसे मॉर्बियस के ब्लड से क्योर करके मॉर्बियस वाली सुपर पावर्स मिलने की वजह से ही वो विलन के रूप में दिखेगा। बट इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा माइकल कीटन का वल्चर का केमियो। अब ये क्लियर नहीं है कि वल्चर का कितना बड़ा रोल रहने वाला है मूवी में, बट ये किसी तरह से मॉर्बियस को एमसीयू के स्पाइडरमैन से जोड़ने वाला है, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मॉर्बियस रिलीज होगी साल की फर्स्ट सुपर हीरो मूवी के रूप में 28 जनवरी को। इस साल की सेकंड मूवी के रूप में हमें मिलेगा रॉबर्ट पैटिंसन के रूप में एक ब्रांड न्यू अपग्रेडेड बैटमैन। द बैटमैन मूवी कॉमिक्स की ओरिजिनल स्टोरी को ही आगे बढ़ाते हुए बैटमैन के अर्ली डेज को दिखाएगी, यानी कि जब ब्रूस वेन जस्ट बैटमैन बना था, एक यंग बैटमैन की लाइफ स्टोरी को इंट्रोड्यूस करेगी। बैटमैन के अलावा मूवी में जेम्स गॉर्डन गॉथम सिटी का पुलिस कमिश्नर और बैट वुमन भी मेन कैरेक्टर्स में है। मेन विलन के रूप में हमें देखने मिलेगा रिडलर। रिडलर डिटेक्टिव कॉमिक्स में एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल था जो कि अपने क्राइम्स करके कुछ ऐसे रिडल्स और क्लूज छोड़ता था जिन्हें पुलिस सॉल्व करके उसे पकड़ने की कोशिश करे। यानी कि बैटमैन के पिछले विलन जोकर की तरह ये भी एक साइको विलन ही है। और जहां पिछली सभी बैटमैन मूवीज ब्रूस वेन के गैजेट्स और वेपन्स पे ज्यादा फोकस रहती थी, वहीं इस मूवी में उससे अलग बैटमैन को एक डिटेक्टिव, एक रिडल सॉल्वर के रूप में दिखाया जाने वाला है, जो कि उसकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस को ज्यादा हाईलाइट करके देगा। ऑफ कोर्स एक्शन और डार्क थीम डीसी मूवीज की यूएसपी रही है, जो कि यहाँ भी हमें देखने जरूर मिलेगी। तो 2022 में डीसी की फर्स्ट मूवी के रूप में द बैटमैन रिलीज होगी 4 मार्च को। डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 2 जब सालों पहले अनाउंस हुआ था, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एमसीयू की मूवीज को आगे बढ़ाने में ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। साल 2021 की शुरुआत जिस डिज्नी प्लस शो वांडा विजन से हुई थी, उसी में हमें फर्स्ट टाइम मल्टीवर्स से वांडा के बच्चों बिली और टॉमी की आवाजें सुनने मिली, जिस मल्टीवर्स को नेक्स्ट डिज्नी प्लस सीरीज लोकी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और व्हाट इफ सीरीज में बहुत सारे ऑल्टरनेट वर्जन्स और रिजल्ट्स दिखाए गए मल्टीवर्सेस और उनमें हो रही इवेंट्स को लेके। और फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले मल्टीवर्सल इश्यूज के बड़ी स्क्रीन पर। बट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे मल्टीवर्स की छोटी सी झलक को और आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमें घुमाने वाला है एक मल्टीवर्स के चक्कर में, और वो भी बहुत ही लार्ज स्केल पे। इसी मूवी में इंट्रोड्यूस होगी अमेरिका चेवेज, जो कि एक न्यू सुपर हीरो के रूप में एमसीयू को ज्वाइन करेगी। मूवी के मेन विलन के रूप में फिलहाल मॉर्डो और कुछ मल्टीवर्सल क्रिएचर्स जैसे कि गैरगेंटस को दिखाया जा रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली मूवी की स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट
करके वांडा ही मेन विलन के रूप में दिख सकती है, जो कि शायद अपने बच्चों और विजन को अपने पास लाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर बैठेगी। ये मार्वल की सबसे पहली हॉरर एक्शन मूवी हो सकती है। अभी तक मूवी का सिर्फ टीजर ट्रेलर ही रिलीज हुआ है। जैसे ही मेन ट्रेलर रिलीज होता है मैं उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन जरूर करूंगा, तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो रही है 6 मई को, जो कि एमसीयू की इस साल की फर्स्ट मूवी होगी। साल की 4th मूवी के रूप में डीसी की तरफ से एक एनिमेटेड मूवी डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स रिलीज होगी मई में। अगर आप एनिमेटेड मूवीज के फैंस हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉपर फन और एक्शन मूवी होगी, और अगर आप एनिमेटेड मूवीज के फैंस नहीं हैं तब भी इस मूवी के वॉइस ओवर आर्टिस्ट की वजह से आप ये मूवी एंजॉय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर किया है ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट और जॉन क्रेजेंस्की जैसे पॉपुलर एक्टर्स ने। मूवी की स्टोरी फॉलो करती है सुपरमैन के पेट डॉग क्रिप्टो को, जिसके पास वो सभी सुपर पावर्स हैं जो सुपरमैन के पास है। लेकिन जब सुपर विलन लेक्स लूथर सुपरमैन और जस्टिस लीग के सभी सुपर हीरोज को किडनैप कर लेता है, तो क्रिप्टो उन्हें बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने कंधों पे और फॉर्म करता है एक सुपर पेट्स की लीग, जिनमें कि वो एक एनिमल शेल्टर के दूसरे एनिमल्स की हेल्प लेता है, जो सभी एक एक्सीडेंट से सुपर पावर्स गेन कर चुके हैं। इस टीम में एक सुपर स्ट्रॉन्ग डॉग एस, एक जायंट साइज का हो सकने वाला पिग पीबी, एक सुपर फास्ट टर्टल मेर्टन और एक गिलहरी चिप जिसमें की इलेक्ट्रिक पावर्स आ जाती है, मिलके क्रिप्टो की हेल्प करते हैं लेक्स लूथर को हराने में। ये मूवी एक्चुअल में डिटेक्टिव कॉमिक्स की 1960s की सीरीज द लीजन ऑफ सुपर पेट्स पे ही बेस्ड है। तो ओवरऑल एक फन एनिमेटेड मूवी डीसी लीग्स ऑफ सुपर पेट्स हमें देखने मिलेगी 20 मई को। थॉर लव एंड थंडर हमें मिलाएगी ओजी एवेंजर गॉड ऑफ थंडर थॉर से एक बार फिर। थॉर फ्रेंचाइजी की 4th मूवी के रूप में ये फर्स्ट टाइम होगा कि एमसीयू की किसी सुपर हीरो को 4th सोलो मूवी करने मिल रही है। बट ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद शायद एमसीयू फैंस के लिए 2022 की सबसे अवेटेड मूवी होगी। अभी तक मूवी का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ही रिलीज होगा, जो कि थॉर की उस स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करेगा जब हमने एवेंजर्स एंड गेम में उसे गार्डियंस के साथ जाते हुए देखा था। मूवी में जहां जेन फॉस्टर वापस थॉर को ज्वाइन करेगी एज माइटी थॉर, जो कि द माइटी थॉर कॉमिक सीरीज की स्टोरी को फॉलो करते हुए जेन फॉस्टर को कैंसर से जूझते हुए थॉर की पावर्स देगी। बट जितना मल्टीवर्सल ट्रेवल हमें इस मूवी से पहले दिखने वाला है, हो सकता है कि ये जेन फॉस्टर भी किसी और यूनिवर्स की ही निकले। मूवी में गार्डियंस की पूरी टीम के अलावा वैल्करी, सिफ, क्रैगलिन, ग्रैंड मास्टर और कॉर्ग भी दिखेगा। मूवी का मेन विलन है गॉर द गॉड बचर, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं क्रिश्चियन बेल। गॉर मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस रखता है और वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल है उसका वेपन नेक्रोस्वॉर्ड, जो कि बनाया गया है डेमीगॉड्स को मारने के लिए, जिनमें कि आते हैं असगार्डियंस भी। तो मूवी थॉर की स्टोरी आर्क को किस तरफ लेके जाती है ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, बट हिंट ये है कि क्रिस हेम्सवर्थ का एमसीयू कॉन्ट्रैक्ट इस मूवी के साथ खत्म जरूर हो रहा है। थॉर लव एंड थंडर रिलीज होगी 8 जुलाई को। शज़ैम मूवी के स्पिन ऑफ के रूप में हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा डीसी के एक पॉपुलर कैरेक्टर ब्लैक एडम से। ब्लैक एडम वेनम और मॉर्बियस के बाद एक और एंटी हीरो के रूप में इंट्रोड्यूस होगा। ब्लैक एडम मूवी एक्चुअल में शज़ैम मूवी के ही प्रीक्वल के रूप में दिखेगी, यानी कि शज़ैम की सुपर हीरो फैमिली बनने से पहले की स्टोरी हमें इसी मूवी में पता चलेगी। कॉमिक्स के हिसाब से ब्लैक एडम सबसे पहला शज़ैम था, यानी कि उसके पास भी वही सभी पावर्स हैं जो कि करंट शज़ैम के पास है, बट मॉरली इनकरेक्ट होने की वजह से उसकी पावर्स छीन ली गई थी। लेकिन अब वो 5000 सालों के बाद वापस अपनी पावर्स पाके आता है करंट टाइमलाइन में बदला लेने। लेकिन यहाँ उसे रोकने आते हैं कॉमिक्स के जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका यानी कि जेएसए की टीम, जिनमें शामिल है हॉकमैन जो कि अपने मेटल विंग्स की पावर से उड़ सकता है, एटम स्मैशर जो कि अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करके बड़ा और छोटा होने के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ लेवल भी चेंज कर सकता है, साइक्लोन जो कि अपनी पावर से विंड कंट्रोल करके तूफान ला सकती है, और डॉक्टर फेट जो कि अपने मैजिकल हेलमेट ऑफ फेट की वजह से सॉर्सरी यानी कि मैजिक कर सकता है। ब्लैक एडम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन, और मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट मैच के रूप में रॉक से बेटर और कोई हो ही नहीं सकता था। ब्लैक एडम रिलीज होगी इस साल की 6th सुपर हीरो मूवी के रूप में 29 जुलाई को। साल 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स का सीक्वल यानी कि सोनी की तरफ से इस साल की 2nd एनिमेटेड सुपर हीरो मूवी के रूप में हमें मिलेगा इसी सीरीज का 2nd पार्ट स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1। माइल्स मोरल्स के रूप में ब्लैक स्पाइडरमैन को कॉमिक्स की तरह एनिमेटेड मूवी वर्ल्ड में भी बहुत पसंद किया गया। फर्स्ट पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ग्वेन स्टेसी माइल्स मोरल्स को कांटेक्ट करते हुए दिखी मल्टीवर्सल पोर्टल की हेल्प से, और ये मूवी उसी की जर्नी को आगे लेके जाएगी और मल्टीवर्स की जिस थीम से हम अब तक
ऑलरेडी वाकिफ हो ही चुके हैं। उसी कंसेप्ट पे ग्वेन स्टेसी की स्पाइडर वुमन माइल्स मोरल्स को लेके जाएगी एक मल्टीवर्सल ट्रिप पे, जहाँ फिर से हमें देखने मिलेंगे कई मल्टीपल वेरिएशन स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन के भी, जहाँ उन्हें सामना करना पड़ेगा एक बहुत ही पावरफुल विलन का, जो कि फिलहाल ट्रेलर से डिस्क्लोज नहीं किया गया है, बट स्पेकुलेटेड है कि ये विलन क्रेवन द हंटर हो सकता है। और क्योंकि फ्यूचर में एमसीयू में भी क्रेवन जल्दी ही बड़ी स्क्रीन पे एंट्री करने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहीं पर उसकी पावर्स की हिंट भी मिल जाएगी। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 1 रिलीज होगा 7 अक्टूबर को। साल की 8th मूवी द फ्लैश हमें इंट्रोड्यूस करेगी डीसी यूनिवर्स के मल्टीवर्स से, यानी कि मल्टीवर्स पे मल्टीवर्स बैक टू बैक। इस मूवी में जस्टिस लीग वाला फ्लैश यानी कि बैरी एलन ही दिखेगा मेन लीड में। मूवी का प्लॉट हमें लेके जाएगा टाइम ट्रेवल पे, जिसमें बैरी एलन अपनी सुपर स्पीड पावर यूज करके पास्ट में जाएगा अपनी माँ का मर्डर होने से रोकने के लिए। पर ऐसा करने से वो मल्टीवर्स ओपन कर देगा और बहुत कुछ चेंजेस होने लगेंगे डीसी की करंट टाइमलाइन में। ये स्टोरी बेसिकली कॉमिक्स की फ्लैश पॉइंट सीरीज पे ही बेस्ड है, जहाँ भी सिमिलर इंसिडेंट्स हुए थे बैरी एलन की लाइफ में। मल्टीवर्स की वजह से फ्लैश मूवी में हमें दो बैटमैन, यानी कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स का 1989 की मूवीज वाला माइकल कीटन का बैटमैन और डीसी की करंट टाइमलाइन का बेन एफ्लेक वाला बैटमैन भी देखने मिलेगा। साथ ही ये मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस करेगा सुपर गर्ल को, जो कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स की सुपरमैन है, जिसकी पावर्स और स्टोरी लाइन सुपरमैन के जैसे ही है, बट उस यूनिवर्स में वो एक लड़का नहीं लड़की है, जहाँ से डीसी एक स्टैंड अलोन सुपर गर्ल मूवी का बेस भी सेट करने वाला है। द फ्लैश मूवी रिलीज होगी 4 नवंबर को। एमसीयू की इस साल की लास्ट मूवी के रूप में हमें देखने मिलेगा ब्लैक पैंथर का सीक्वल ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर कैरेक्टर की बात बिना चैडविक बोसमैन को मेंशन किए हो ही नहीं सकती। 2020 में कैंसर की वजह से चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद शायद ही कोई और एक्टर ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकता था, बट यहाँ एमसीयू ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ ये क्लियर कर दिया कि ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर हमेशा लेट चैडविक बोसमैन को ही बिलोंग करेगा और मूवीज में उसे रिप्लेस नहीं किया जाएगा, जो कि हमें लेके आता है इस मूवी की स्टोरी पे, जिसमें फोकस किया जाएगा वकांडा के बाकी कैरेक्टर्स, जिनमें की शूरी, नाकिया, ओकोए, रॉस, म्बाकू, रमोंडा और एक न्यू कैरेक्टर के रूप में इंट्रोड्यूस होगी रिरी विलियम्स यानी कि आयरन हार्ट, जो कि आयरन मैन की एक्चुअल रिप्लेसमेंट के रूप में हमें देखने मिलेगी। मूवी का विलन हो सकता है एक और एंटी हीरो नमोर के रूप में। नमोर द सबमरीनर की हिंट हमें ऑलरेडी अवेंजर्स एंड गेम में ओकोए के थ्रू मिल चुकी है। नमोर हाफ ह्यूमन हाफ अटलांटियन है, जो कि उसे मार्वल कॉमिक्स का फर्स्ट म्यूटेंट बनाता है और शायद एमसीयू में भी वो एज म्यूटेंट ही इंट्रोड्यूस किया जाए। उसकी सुपर पावर्स मोस्टली वाटर बेस्ड है, जिसमें सुपर स्पीड, स्विमिंग और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, बट पानी से दूर रहने पे उसकी पावर्स धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वकांडा फॉरएवर एक तरह से एक न्यू बिगनिंग होगी ब्लैक पैंथर की स्टोरी लाइन की, जो कि मूवी के बाकी सभी कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज होगी 11 नवंबर को। साल की लास्ट सुपर हीरो मूवी के रूप में हमें मिलेगी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अब तक की मोस्ट अर्निंग मूवी एक्वामैन का पार्ट 2, एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम। मूवी का प्लॉट बेसिकली जेसन मोमोआ के एक्वामैन कैरेक्टर की स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करेगा, यानी कि आर्थर करी फाइनली एज एक्वामैन अटलांटिस का राजा बनने के आगे की स्टोरी। मूवी में एक्वामैन में दिखे बाकी कैरेक्टर्स, जिनमें मीरा, डॉक्टर स्टीफन शिन और वल्को भी दिखेंगे। मेन विलन के रूप में ऑर्म वापसी करेगा और उसका साथ देते दिखेगा कॉमिक्स का एक्वामैन का सबसे बड़ा दुश्मन ब्लैक मैंटा फिर से। एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम रिलीज होगी 16 दिसंबर को। तो ये थी उन सभी सुपर हीरो मूवीज की लिस्ट जो इस साल जनवरी से लेके दिसंबर तक रिलीज होने वाली है। इन मूवीज में से आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। इन मूवीज के अलावा बहुत सारे शोज भी इस साल रिलीज होने वाले हैं, जो कि मूवीज की स्टोरीज को कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करेंगे। तो इन सभी शोज के बारे में जानने के लिए मेरे आने वाले वीडियो जरूर देखना और उसके लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।